नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 9 के सिविक्स चैप्टर 2। अभी चैप्टर का नाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसे 100 MCQ क्वेश्चन और आंसर किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ किन घटनाओं से जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2। कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 1492 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके विरोध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, इंग्लैंड के विरोध था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4। इंग्लैंड के राजा द्वारा उपनिवेशों पर गवर्नर का नियुक्ति करता था, मतलब ये कौन करता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी राजा ही करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, नए व्यापारिक मार्गों का खोज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6। दुर्बोधी विनाश का कारण बनती है, यह बात किस विषय पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी यानी इतिहास पर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7। यूरोप में नए राजनीतिक विचारकों का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्या इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विभिन्न थी और अंतर बढ़ गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश लोग कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी इंग्लैंड के थे। कौन थे? इंग्लैंड के थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10। ये देखते हैं इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10। इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए क्या हुआ? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11। यह अमेरिकी उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव किस का प्रमुख कारण बना? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11। अमेरिकी उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का प्रभाव किसका प्रमुख कारण बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, इसका करेक्ट आंसर सी यानी राजनीतिक कारण बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12। इंग्लैंड में उपनिवेशों पर कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर यानी डी हो जाएगा, औपनिवेशिक शोषण अपनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 13। भौगोलिक दूरी के कारण उपनिवेशों में क्या बढ़ी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अलगाव की भावना बढ़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। अंटार्कटिक महासागर के कारण उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, काफी अधिक दूरी था। चलिए अगला क्वेश्चन 15। धार्मिक कारण इंग्लैंड से अमेरिका कौन आए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी प्यूरिटन आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 16। 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यानी बी, 1756 से 1763 तक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 17। 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं 8वां। देखिएगा इस युद्ध के बाद इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति कैसी थी? मतलब 7 वर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बहुत कमजोर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22। देखें आर्थिक शोषण के कारण इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर कौन सा कर लगाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, स्टाम्प एक्ट लगा दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 1765 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन 21। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका ने दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 22। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में, अगला नंबर क्वेश्चन 22। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में क्या किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ए, मतलब चाय पर कर लगा दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन 23। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, 1773 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24। यह बोस्टन पार्टी में क्या किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, चाय के बक्से समुद्र में फेंक दिए गए थे। चलिए 25।
प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी 1774 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 देखते हैं क्या, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलाडेल्फिया में हुआ था, फिलाडेल्फिया में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कब जारी किया गया? इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन 28, स्वतंत्रता की घोषणा किसने तैयार की? इसका करेक्ट आंसर बी थॉमस जेफरसन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 देखते हैं क्या, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 30, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा 1783 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31, पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका को क्या मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिला। क्या मिला? इंग्लैंड से स्वतंत्रता। अगला नंबर क्वेश्चन 32, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी जॉर्ज वाशिंगटन बना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 33, अमेरिका का संविधान कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी 1787 ईस्वी में बना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 34, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1700, इसका करेक्ट आंसर सी 1789 ईस्वी को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन 35, अमेरिकी संविधान की विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी गणतंत्र है। क्या जी? गणतंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन 36, सती पृथ्वीकरण सिद्धांत किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 37, अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी 1791 ईस्वी को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, 38 नंबर, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव फ्रांस पर क्या पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा मिली। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 39 देख लेते क्या है, अमेरिकी क्रांति से विश्व में कौन सी नई विचारधारा फैली? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यानी सी हो जाएगा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचारधारा फैल गई। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 40 देख लेते क्या है, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका कैसा देश बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। चलिए अगला नंबर, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41, इंग्लैंड ने उपनिवेशों से व्यापार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया यानी बी व्यापारिक एक अधिकार। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर 42, बोस्टन पार्टी का दूसरा नाम क्या है? चाय विद्रोह। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 43 देखते क्या है, अमेरिकी क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो गया यानी बी लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे जी? लॉर्ड नॉर्थ। अगला नंबर क्वेश्चन 44, अमेरिकी क्रांति में फ्रांस ने किसकी मदद की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अमेरिकी की। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 45, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कितने साल चला? इसका करेक्ट आंसर यानी सी। क्वेश्चन 45, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कितने साल चला? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी सी 8 साल तक चला। अगला नंबर क्वेश्चन 46, यॉर्क टाउन का युद्ध किसके बीच हुआ? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी अमेरिका और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन 47, अमेरिकी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? इसका करेक्ट आंसर यानी बी 7 अनुच्छेद है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 48, अमेरिकी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी आर्थिक शोषण और कर था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 49, इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर टाउनेस्ट एक कब लगाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 1767 ईस्वी को लगाया। अगला नंबर क्वेश्चन 50, अमेरिकी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी लुई 16वां। अगला नंबर क्वेश्चन 51, कॉमन नेशन। अगला नंबर क्वेश्चन 51, कॉमन नेशन पुस्तक किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी थॉमस पेन ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 52, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में दास प्रथा क्या हुआ? तो ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये बी यानी दास प्रथा बन गई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 53, अमेरिकी क्रांति को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा किसने कहा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 54, अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, यह कथन क्या है? इसका करेक्ट आंसर ए यानी सही है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 55, अमेरिकी क्रांति के समय बोस्टन का गवर्नर कौन था? इसका करेक्ट आंसर यानी बी थॉमस पेचिनस है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 56 देखते हैं क्या, अमेरिकी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? इसका करेक्ट आंसर यानी सी है नॉट टेक्सन।
विदाउट रिप्रेशन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 57, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में किस प्रकार की सरकार बनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में किस प्रकार की सरकार बनी। इसका करेक्ट आंसर यानी सी हो जाएगा, क्या जी, सी, संघीय गणतंत्र बना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58, इंग्लैंड ने 1765 में कौन सा कानून बनाया था। इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा, स्टॉप एक्ट। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 59, अमेरिकी क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, जॉर्ज तृतीय था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7, अमेरिकी क्रांति में मिनट मैन कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा, अमेरिकी स्वयंसेवक सैनिक था। ठीक है, सारागोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर यानी सी, 1777 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन 62, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स में कितने संशोधन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, 10 संशोधन है। अगला नंबर क्वेश्चन 64, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका की राजधानी पहले कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यानी सी, फिलाडेल्फिया में था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा, पैट्रिक हेनरी ने दिया। अगला नंबर क्वेश्चन 66, अमेरिका क्रांति के समय अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश थे। इसका करेक्ट आंसर सी, यानी 13 उपनिवेश थे। कितना है, 13। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 68, लेसी गठन का युद्ध कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा, 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 68, अमेरिकी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, अमेरिका का स्वतंत्र राष्ट्र बनना। अगला नंबर क्वेश्चन 69, देखिएगा अमेरिकी संविधान किस भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी, अंग्रेजी में लिखा गया। क्वेश्चन 63, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 70, अमेरिकी क्रांति को किसने बुजुर्गवा क्रांति कहा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी, मार्क्सवादी इतिहासकार है। अगला क्वेश्चन 71, अमेरिकी क्रांति के समय सन्स ऑफ वाल्टी संगठन किसने बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी, सैमुअल एडस। इसका करेक्ट आंसर यानी बी, तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी, सैमुअल एडम्स। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 72, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी, 4 साल तक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 73 देते हैं, अमेरिकी क्रांति का सामाजिक कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी, समानता का भावना। अगला नंबर क्वेश्चन 74, ये देखते हैं क्या, अमेरिकी क्रांति के समय इंग्लैंड की संसद में अमेरिका प्रतिनिधि मतलब क्या था। तो था या नहीं था, 5 थे या 10 थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये बी, यानी नहीं थे कोई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 75, वैलेरी फोर्ज किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, जॉर्ज वाशिंगटन का शीतकालीन शिविर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका ने किस देश में लुइसियाना खरीदा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी बी, फ्रांस, मतलब फ्रांस से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 77, अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। इसका करेक्ट आंसर यानी ये हो जाएगा, बहुत कठिन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 78, अमेरिकी क्रांति का वैचारिक आधार किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर ए, जॉन कॉल ने दिया। चलिए अगला नंबर 79 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति के समय रेड कोट कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी, ब्रिटिश सैनिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका का पहला राजनैतिक दल कौन सा बना। तो इसका करेक्ट आंसर यानी सी, फेडरल लीड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 81 देखते क्या, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव एशिया पर क्या पड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मतलब मिला। अगला नंबर क्वेश्चन 82 देखते क्या, अमेरिकी क्रांति के समय बंकर हिल का युद्ध कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी, 1775 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 83 है, देखते क्या, अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को कौन चुनता है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल ने चुनता है। अगला नंबर क्वेश्चन 84, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय
कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी 1789 ईस्वी को बना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 85, अमेरिकी क्रांति का प्रमुख लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी थॉमस पेन ने था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 86, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 86, अमेरिकी क्रांति के समय कॉन्टिनेंटल आर्मी का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा 1775 ईस्वी में। अगला 87, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी 1920 ईस्वी को मिला। ठीक है, चलिए माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 88, अमेरिकी क्रांति का समय सबसे बड़ा योद्धा कौन माना जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी जॉर्ज वॉशिंगटन को ही माना जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 89, अमेरिकी क्रांति के समय अगला नंबर क्वेश्चन 89, अमेरिकी क्रांति के समय इंडियन किसके साथ थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी दोनों के साथ अलग अलग था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 90, अमेरिकी संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी राष्ट्रपति के न्यायाधीश। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति और न्यायाधीश के लिए है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 91, देखते क्या है, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में गुलामी कब समाप्त हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी 1865 को समाप्त हो गया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 92, अमेरिकी क्रांति का नारा लाइफ लाइब्रेटी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 92, अमेरिकी क्रांति का नारा लाइफ लाइब्रेटी एंड प्यूरिट ऑफ हैप्पीनेस किस दस्तावेज में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 93, अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी चाय बेचना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 94, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी 1789 को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 95, अमेरिका का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 95, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिलेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 96, देखते क्या, अमेरिकी क्रांति के समय ग्रीन माउंटेन बॉयज कौन थे? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अमेरिकी गुरिल्ला। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी अमेरिकी गुरिल्ला सैनिक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 97, देखते क्या, अमेरिकी क्रांति को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रथम आधुनिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 98, देखते क्या है, अमेरिकी उपनिवेशों में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 98, देखते क्या, अमेरिकी उपनिवेशों में सामाजिक व्यवस्था कैसी? अगला नंबर क्वेश्चन 98, अमेरिकी उपनिवेशों में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी समानता पर आधारित था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 99, अमेरिकी क्रांति के समय किंग जॉर्ज तृतीय की नीति कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी कठोर और शोषणकारी था। अगला नंबर क्वेश्चन 100, देखते क्या, अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका ने विश्व को क्या दिया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी लोकतंत्र का मॉडल दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के मोस्ट 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर सोल्व किए हैं। ठीक है, जय हिंद। चलिए धन्यवाद।